नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 8 अक्टूबर के लिए, जिसमें बात देश भर के मौसम की होगी। दोस्तों, मानसून के सिस्टम धीरे-धीरे अब कमज़ोर होने लगे हैं। मानसून भी देश के कई राज्यों से वापस लौट चुका है और अभी जो मानसून की वापसी की सीमा रेखा है, वो इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश में सतना और महाराष्ट्र में यहाँ पर अलीबाग तक पहुँच गई है। अलीबाग यानी मुंबई के दक्षिण में। तो अब कुछ ही हिस्से बाकी रह गए जहाँ से मानसून को वापस लौटना है, लेकिन अरब सागर के दक्षिणी भागों में, बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में सक्रियता बनी हुई है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में अभी भी आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच उत्तर भारत में 8 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर और कुछ मैदानी इलाकों में मौसम में परिवर्तन, मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो सकती है आने वाले समय में और इसके बाद एक और सिस्टम आने वाला है उत्तर भारत की तरफ, जो इस सिस्टम की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आइए फिलहाल जानते हैं 8 अक्टूबर को कहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहाँ पर डब्ल्यूडी यानी पोस्ट मानसून सीजन के बाद पहली बार बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि ये सिस्टम रात को अफेक्ट करेगा, इसके बावजूद कुछ इलाकों में, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं और इसके साथ साथ कुछ बादल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में और कुछ पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई देंगे और इन बादलों से ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें आप कर सकते हैं। हालांकि इसका दायरा बहुत सीमित रहेगा और मात्रा यानी बारिश की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रहेगी और बर्फबारी भी कोई अच्छी या तेज़ होने की संभावना फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि अभी ओवरऑल देखें तो भारत का जो पूरा रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात अगर हम कर लें तो पूरे जगह पर तापमान में मिनिमम हो या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। तो तापमान एक तरफ गिरता है, सूरज दक्षिणायन होता है यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ता है, जब दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है और टेम्परेचर में लगातार गिरावट होने लगती है, तब यहाँ पर बर्फबारी का जो प्रभाव है या बर्फबारी की संभावना है वो ज़्यादा प्रबल होती है। तो आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी थोड़ा सा नीचे से होकर गुजरना शुरू करेंगे, तब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल हरियाणा में और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ जगहों पर राजस्थान के दक्षिणी भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं। वजह एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या जो अरबियन सी का मॉइस्चर लेकर के हवा पहुंच रही है दक्षिणी भागों में, हरियाणा राजस्थान के, उस हवा के चलते यहाँ पर थोड़ी सी नमी बढ़ने के कारण थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं और ये बहुत हल्के बादल होंगे, बहुत हाइट वाले बादल होंगे। इनसे उम्मीद बारिश की ना करें बिल्कुल भी। कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और झालावाड़ समेत ये जो पूरा रीजन है, उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर झुंझुनू, अलवर से लेकर चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आसपास के भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के रेंज में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आमतौर पर मई महीने में होता है। तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है अभी और गर्मी से बुरा हाल है यहाँ पर राजस्थान में कई जगहों पर। सिमिलर वेदर कंडीशन आपको हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी पंजाब, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में भी देखने को मिलेगी। वजह यह है कि जब भी ड्राई विंड्स चलेंगी इन भागों में, ड्राई वेस्टर्ली विंड्स, पश्चिमी दिशा की हवाएं, तो इन हवाओं के कारण आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप की किरणें बहुत तीखी पड़ेंगी ज़मीन पर और इसके चलते टेम्परेचर जो सुबह के बाद, सुबह का तो टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप का प्रभाव बढ़ना शुरू होगा, बहुत तेज़ी से तापमान ऊपर बढ़ेगा। तो 10-11 बजे के बाद से ही, 10 बजे के बाद से ही शाम को 5 बजे तक धूप जो है इन सभी भागों में अभी भी असहनीय लग रही है अधिकांश जगहों पर और ये कंडीशन आपको कल भी यानी 8 अक्टूबर को भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखते हैं। मध्य भारत में भी महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश, गुजरात में सभी जगहों से मानसून वापस लौट चुका है। मध्य प्रदेश में सतना से होकर के गुजर रही है मानसून की अक्षीय रेखा, मानसून की वापसी की सीमा रेखा, यानी सिर्फ पूर्वी क्षेत्र बचे हुए हैं और महाराष्ट्र में भी कई जगहों से मानसून की वापसी हो गई। तो बस विदर्भ और ये दक्षिणी क्षेत्र जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा का है, यहाँ से बाकी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों से भी मानसून की वापसी बाकी है, तो यहाँ से भी जल्दी ही मानसून वापस लौटेगा और यहाँ पर भी पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण
मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब इस मौसम को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं और अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तैयारी करें और फटाफट खेती का काम निपटाएं। यहाँ पर जल्दी से कटाई और मड़ाई का काम पूरा करें ताकि किसी भी तरह की मौसमी परिस्थितियों के बदलाव में जो नुकसान होने की आशंका रहती है उससे आप बच सकें। और अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है जो बहुत ऑब्वियस है और अब यही पॉकेट होगा जो बारिश वाला रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के पॉकेट होंगे बारिश के। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में और इधर तमिलनाडु में आंतरिक और तटवर्ती क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक यानी गुलबर्गा, गडग, रायचूर, उत्तरी कन्नड़ा, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों में जहां पर अभी बारिश हो रही है, इसके अलावा रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाएगा तो इन भागों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मौसम काफ़ी बदल रहा है। पूर्वी बिहार में और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गंगीय भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड में सभी जगहों से मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम यानी न्यूनतम तापमान, रात का तापमान, सुबह का तापमान कम होता चला जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम तापमान जो दिन का पारा है वो अभी राइज करेगा झारखंड में भी और बिहार में भी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में। पूर्वोत्तर भारत में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की वर्षा, असम में और नागालैंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश, मेघालय में, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें। यानी पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का क्रम बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश अब तक तबाही मचा रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो बड़ी राहत यहाँ पर लोग महसूस कर सकते हैं और यहाँ पर राहत और बचाव के कार्यों में आसानी होगी। और आशा करते हैं कि ये मौसम यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा सुकून लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बारिश बीते 3-4 दिनों में हुई है कई राज्यों में, कई जिलों में, मेघालय में और असम में, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में, इन भागों में तबाही मचाई है बारिश ने, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। दोस्तों, जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके लिए उपयोगी है ये जानकारी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आपसे अपेक्षा कर सकता हूं मैं कि आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जानकारियां मौसम की आप तक पहुंचती रहें लगातार और मुझे भी आपका छोटा सा ही सही लेकिन ये सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।